नमस्कार। जिन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सदन पटल पर धामी सरकार का आम बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया 1,01,175 करोड़ का बजट। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधानसभा कूच। बताया देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी प्रदर्शन में शामिल। रुड़की के मंगलौर में 26 साल की युवक की चाकू से गोदकर हत्या। शमशान के पास कूड़ेदान में मिला युवक का शव। डोईवाला में सांग नदी पुल के नीचे स्थानीय व्यक्ति का मिला शव। लोहाघाट में नशे के खिलाफ पुलिस को कामयाबी। युवक के कब्जे से 30 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद। स्कूटी सीज कर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी। हर्षल घाटी में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया है। देहरादून स्थित विधानसभा में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया था। इस बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का ये बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को भी बताया गया था। बजट में 7 बिंदुओं पर खासतौर पर फोकस किया गया है। कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि और पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई है। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक चर्चा के साथ। इस चर्चा में हमारे साथ पंत जी जुड़ गए हैं। पंत जी, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आज धामी सरकार का बजट पेश हो गया है और कई बिंदुओं पर फोकस किया गया है। वो 7 बिंदु जो आमतौर पर आम जनता से जुड़े हुए हैं। पंत जी, उत्तराखंड सरकार का आज 2025-26 का जो आम बजट आया है उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ को पार करने वाला राज्य बनने से लेकर अब तक पहला बजट है, जिसका सौभाग्य धामी सरकार को मिला है 1 लाख करोड़ का बजट सदन के पटल पर लाने का। और इसी कड़ी में क्योंकि 1 लाख करोड़ अगर बजट बनेगा तो जाहिर सी बात है उसकी राजस्व भी बढ़ रहा होगा, उसकी जो प्रतिपूर्तियां होगी वो भी लगातार बढ़ रही होगी। तो इसी को समावेशी बजट के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी और राज्य के वित्त मंत्री ने भी इसे करार दिया है और खासतौर पर उन्होंने इसको अवतार के रूप में इस बजट को जनता को समर्पित बताया है और साथ ही साथ नमो को समर्पित उत्तराखंड बजट को करार दिया है, जिसमें M फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भर, M फॉर महान विरासत, O फॉर ओजस्वी, इसको लेकर के बजट तैयार किया गया था। लोगों से सुझाव दिए गए थे और सदन के पटल पर आज रखा गया है। खासतौर पर MSME सेक्टर से अगर शुरुआत करना चाहूँ तो 50 करोड़ का प्रावधान मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु, यानी जो अपने क्षेत्र में कारोबार करना चाहते हैं या उद्यमी है उनको करने के लिए रोजगार तो उसके लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। 500 करोड़ 75 करोड़ 285 करोड़ परियोजना के लिए, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगरीय पेयजल योजना के लिए 100 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के लिए 60 करोड़, अल्पसंख्यक बाहुल्य
सेतु के विकास के लिए 8 करोड़, सुदृढ़ कनेक्टिविटी के लिए बकायदा और बजट जारी किया गया है। लोक निर्माण विभाग के लिए 1268 करोड़, क्योंकि सड़कों को लेकर के हमेशा स्थिति पहाड़ में बद से बदतर बनी रहती है, आपदा के कारण कई सड़कें ध्वस्त हो जाती है। तो वैसे ही PMGSY के लिए 1065 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगर निर्माण विभाग के जरिए नागरिक उड्डयन विभाग हेतु 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़, राजस्व मद के सड़क संरक्षण के लिए 900 करोड़, स्थायी पर्यटन की और भी मुख्यमंत्री की खास रणनीति रहती है कि पर्यटन के क्षेत्र में विकसित इसको किया जा सके। तो इसके लिए टिहरी झील के लिए बकायदा डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। मानस माला, जो मानस खंड माला मिशन है, उसके लिए 25 करोड़। वाइब्रेंट विलेज है, उस योजना के अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान। यानी कुल मिलाकर के ये तमाम बजटवार सिलसिलेवार अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ का बजट तय किया गया। हर विभागों में बजट को 25% तक की बढ़ोतरी की गई है और महिलाओं को, उद्यमियों को, कारोबारियों को, साथ ही साथ जो समूह है उनको, इसके अलावा किसानों को, रोजगार करने वालों को, कारोबार करने वालों को, उद्यमी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान फसल से जुड़े हुए जो लोग हैं, एडवेंचर से जो जुड़े हुए लोग हैं, खनिज से, खनन से, आबकारी से, इन तमाम बातों का इस पर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य और के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में या मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में या डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में या संस्कृति और आध्यात्म को संरक्षित करने के क्षेत्र में फोकस करते हुए इसको समावेशी बजट करार दिया। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो अपने बजट को उन्होंने कारगर साबित बताया है और साथ ही साथ कहा है कि 1 लाख करोड़ का बजट उनके शासनकाल में या उनकी मौजूदगी में आया है, जो प्रदेश को चहुमुखी विकास की तरफ ले जाएगा। और 2047 के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 के लिए उत्तराखंड एक सर्वोपरि राज्यों में शुमार होगा, जिसकी अपनी आमदनी होगी और जिसकी जो पैदावार होगी, चाहे वो जल विद्युत परियोजना के क्षेत्र में हो या दूसरे राजस्व प्राप्तियों के क्षेत्र में हो, दूसरे राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। उसी गति में आगे बढ़ने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार और विधायकों ने इसे करार दिया है। वहीं अगर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि निराश करने वाला बजट है, आंकड़ों का बजट है, आंकड़ों की बाजीगरी इसको दिखाई गई है, जबकि असल धरातल पर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो धामी सरकार ने पेश कर दिया है अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट। इस दौरान वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष से हमारी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस प्रयास से एक और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार की एक अभिनव पहल रही है। सुनाएंगे। हमारी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस प्रकार से इस प्रयास से एक और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार की एक अभिनव पहल रही है। यह सम्मेलन विदेशों में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहनों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल है। प्रवासियों द्वारा गांव को गोद लें, अडॉप्ट ए विलेज की अवधारणा हमारे गांव के लिए एक नई प्रेरणा है। तो वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तर्ज पर ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट का भी आकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जीईपी सूचकांक बनाया गया है। सुनाएंगे। उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को प्रदेश में लागू किया है। इस कानून में दंगाइयों और उपद्रवियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। इकोनॉमी व इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की तर्ज पर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी का भी आकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर
जीईपी सूचकांक बनाया गया है। नगर निगम रुद्रपुर में लगभग 30 साल पुराने शहर ठोस अपशिष्ट का कायाकल्प कर ट्रेचिंग ग्राउंड को एक सुंदर स्थान में परिवर्तन करते हुए वेस्ट टू वंडर्स को चरितार्थ किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मां के नाम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मां और धरती मां से संबद्ध ये भावनात्मक अपील वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएगी। सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मां के नाम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मां व धरती मां से संबंध यह भावनात्मक अपील वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी, जागेश्वर, अल्मोड़ा, ताकुला, नैनीताल व बेनीताल चमोली में किया गया है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मद महेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना का कार्य पूर्ण कर सितंबर 2024 से हो रहा विद्युत उत्पादन के उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम की 3 परियोजनाओं का मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। सुनाएंगे। समावेशी व संतुलित विकास हेतु हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ताओं जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है तथा अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक है को विद्युत दरों में 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एचडीसी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में देश में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एचडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहना हम सबके लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। शीर्ष स्तर पर बने रहना एक चुनौती भी है। इसीलिए इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि सभी विभाग अपने से संबंधित इंडिकेटर्स में शीर्ष प्रदर्शन करें। बजट में वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। सुनाएंगे। में जनवरी 2025 तक एसएन स्पर्श योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता योजना SASCI के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के लिए हमने अर्हता भी प्राप्त कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस ऑफ हिमालयाज योजना के अंतर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो वहीं वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार के द्वारा स्टार्टअप और MSME अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। किया जा रहा है। जैविक खेती भू जल स्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। श्री अन्न मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडवा समर्थन मूल्य कुल 2,500 प्रति कुंटल था, जो 2024-25 में रुपए 4,200 प्रति कुंटल हो गया है। MSME अनुकूल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है।
इसी क्रम में सिडकुल द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 194 करोड़ रुपए की लागत से फ्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। उत्तराखंड राज्य में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश हुआ है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14,763.13 करोड़ का प्रावधान, ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना 146 करोड़, UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए परामर्शी सेवा के लिए 168.33 करोड़, स्टार्टअप वेंचर फंड 20 करोड़, प्रवासी उत्तराखंड परिषद 1 करोड़, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना यानी कि शारदा कॉरिडोर 10 करोड़, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़, होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड 1 करोड़, रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड 5 करोड़, समान टेक्स्ट समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्प्रिंग और रिवर रिजर्वेशन के लिए 125 करोड़, पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए बिजली के भुगतान के लिए 490 करोड़, पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुखबिरों के उत्साहवर्धन के लिए 10 लाख, भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़ का बजट पेश हुआ है। उत्तराखंड में आज राज्य सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। सरकार ने बजट को लेकर के कई विशेषताओं का बखान किया, तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को लेकर के काफी निराशा व्यक्त की और कहा कि काफी निराशाजनक ये बजट है। बजट में ऐसा क्या है जिसको लेकर के कांग्रेस इसे निराशाजनक बता रही? इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। उत्तराखंड में आज बजट पेश हो गया है। सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया गया है। सरकार के बजट को लेकर के बहुत सारे दावे हैं कि इस बजट से उत्तराखंड का काफ़ी विकास होगा, समावेशी है, जो अंतिम छोर पर पहुंचे व्यक्ति हैं उनके लाभ होगा। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सरकार को तो बजट को लेकर के जो पेश किया है बहुत बड़े दावे हैं, कांग्रेस से किस रूप में देख रही है? देखिए, घोर निराशाजनक बजट है। उत्तराखंड सामान्य जनजीवन वाला प्रदेश है और बजट में जो एक आम आदमी की रसोई है उसको कैसे सस्ता किया जाएगा, महंगाई पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा, इस पर कहीं भी बजट में कोई चर्चा नहीं है। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, स्वयं सहायता समूह की बात करती है। स्वयं सहायता समूह जो कि 65,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे प्रदेश में है, उन स्वयं सहायता समूह के लिए सिर्फ 5 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। तो आप सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रति क्या सोच है, ये इससे स्पष्ट होती है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हम शीतकालीन जो है यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमारी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 4 धाम के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्थाओं के लिए, जो बहुत कम है। गैरसैंण के लिए बहुत नाम मात्र का बजट रखा हुआ है। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा उस पर कोई बात नहीं है। उच्च शिक्षा को हम कैसे और मजबूत करेंगे उस पर कोई बात नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे, क्या काम करेंगे, उसके लिए बहुत नाम मात्र का बजट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप को कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार। तो आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था को कैसे हम मजबूत करेंगे, क्या कानून व्यवस्था आज हमारे प्रदेश की है। महिला शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, डकैतियां, हत्या, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ सरकार अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपा रही है। ये सिर्फ अखबार के फ्रंट पेज के लिए आंकड़ों का बजट है, इसमें सच्चाई कहीं नहीं है। इससे प्रदेश को कहीं दूर दूर तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। बजट की बंदरबाट हुई। चलेगा। तो बजट को लेकर के सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन विपक्ष के अपने दावे हैं कि सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफी निराशाजनक है। इसे विपक्ष का कहना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इस बजट का उत्तराखंड के विकास में क्या असर पड़ता है।
अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से कांग्रेस लगातार यूसीसी का विरोध कर रही है। आज एक तरफ जहां सदन के अंदर विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आज सदन के बाहर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ विरोध जताया है। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से कहना है कि राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई, जो देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ है और कोई भी मां बाप शादी के बिना अपनी बेटियों को किसी के साथ रहने की इजाजत नहीं देगा। हमारे कानून विवाह विच्छेद के कानून को ध्वस्त कर दिया है। कोई माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाए, और ये सरकार उसकी खुली छूट दे रही है, जो अफसोसजनक है। तलाक में कम से कम ये था कि मिलता था, काउंसलिंग होती, परिवार बच जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। रजिस्ट्रार को आपने एप्लीकेशन दी, 15 दिन में आपको अलग कर देगा। तो ये निश्चित ही समाज के लिए, बेटियों के लिए एक खतरनाक कानून है, और उत्तराखंड में के लिए कलंक के रूप में मैं इसको देखता हूँ। देखिए, पूरे प्रदेश में इस वक्त बहुत सारे इशू हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने इस प्रदेश में यूसीसी सौंपा और यूसीसी में जो लिव इन का प्रावधान करा, ये हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, और हमारे प्रदेश में, हमारे देश में शादी जैसे संस्था को विश्वास किया जाता है। एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते हैं शादी करके, लेकिन सरकार ने जो लिव इन का प्रावधान करा है कि 18 साल की लड़की और 18 साल का लड़का अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो वो एक साथ रह सकते हैं, और ये प्रावधान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी देवभूमि की, उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हमारे सोच के खिलाफ है। उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के झबीरन जत गांव में 26 साल के एक युवक की चाकू से गूंथकर निर्मम हत्या कर दी गई है। गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सुबह मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के झबीरन जत गांव में शमशान घाट के पास कूड़ेदान में कुछ लोगों को एक युवक का शव दिखाई दिया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पर पहुंचे, फिर हम लोग भी यहाँ पर आए, तो लग रहा कि हत्या का मामला है। चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उस पर हमारी टीमें काम कर रही है। जल्दी हम घटना का क्या कारण है, कौन इसके पीछे, वो घटनाक्रम हम जल्दी खोलेंगे। लोहाघाट में पुलिस ने एक अभियुक्त सागर वर्मा के कब्जे से 30.90 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए स्कूटी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अधीक्षक महोदय श्री अजय गणपति जी के निर्देशन में लगातार उनके निर्देशन में नशा बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में जो है कल एसआई श्री हरीश प्रसाद जी और हेड कांस्टेबल बजीर चंद और हेड कांस्टेबल मनोज बेरी एसओजी, कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल गोविंद अशोक वर्मा एसओजी और विनोद जोशी सरबना, इनकी मदद से कल जो है ये लोहाघाट बाईपास पर एक अभियुक्त सागर वर्मा से करीब जो है 30 ग्राम जो है इसमें सटनी बरामद की गई है। उत्तरकाशी जिले में देर रात से मौसम ने करवट बदल ली है। जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कई दिनों के बाद एक बार फिर से बर्फबारी का मौसम देखने को मिल रहा है। जिले के उच्च हिमालय क्षेत्र में देर रात से बर्फबारी लगातार जारी है। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास, खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर और गंगोत्री धाम और मां गंगा की शीतकालीन प्रवास हर्षिल घाटी से बर्फबारी का खूबसूरत नजारा सामने आया है, जहां जमकर बर्फबारी देखने को मिली। इसके साथ ही जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश देर रात से जारी है, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। रामनगर में महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 26 फरवरी को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व पर रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित प्राचीन माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण समिति के
तत्वाधान में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर गुरुवार को एसडीएम राहुल शाह और तहसीलदार कुलदीप पांडे ने मंदिर प्रांगण में अधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु एवं कांवड़िए मंदिर परिसर में आते हैं और मतलब मंदिर परिसर में आपका दर्शन करते हैं। उसी के दृष्टिगत सारी व्यवस्थाओं के संबंध में आज बैठक की गई थी, जिसमें कि भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त संख्या में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, पथ प्रकाश की व्यवस्था, ट्रैफिक प्लान की व्यवस्थाएं एवं स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार की जो आकस्मिक सेवाएं होती हैं उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस दिन की जाएंगी। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर माँ बालसुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति द्वारा मेले का जो आयोजन किया जाता है, उसके लिए एक विशाल शिव मेला जो यहाँ पर आयोजित होता है। हरिद्वार से कांवरी जल लेके आते हैं, पवित्र जल लेके आते हैं। तो आज प्रशासनिक बैठक थी मंदिर समिति के साथ, उप जिलाधिकारी महोदय रामनगर की अध्यक्षता में और तहसीलदार महोदय की अध्यक्षता में। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यहाँ पर जो है शिव मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और मंदिर समिति ने जो भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।